हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। देखिएगा, हमारे किसी एक विद्यार्थी का एक क्वेश्चन था कि सर ट्विंस का केस क्या है, ट्विंस कैसे हो रहा है। जो जुड़वा बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे होने का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको समझाइए। तो उसके लिए मैं आपके सामने भी हूँ और मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको कि मैं बेहतर समझा सकूँ कि ट्विंस का केस क्या है। जुड़वा बच्चे जो है ये किस कंडीशंस में हो रहा है, किन परिस्थितियों में जुड़वा बच्चे हो रहे हैं। तो देखिएगा, जो ट्विंस है वो जुड़वा बच्चे होने का केस जो है, दो तरह के ट्विंस होते हैं। एक ट्विंस होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, और दूसरे हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस ऐसे जुड़वा बच्चे जो दोनों या तो बॉयज हैं, यानी दोनों या तो लड़के हैं या फिर दोनों या तो लड़की। अगर जुड़वा में दोनों लड़के हों या फिर दोनों लड़की हों तो ऐसे जुड़वे को आइडेंटिकल ट्विंस कहा गया है। और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब है कि एक बॉयज होगा, वन बॉय और वन गर्ल। अगर जुड़वा में एक लड़का है और एक लड़की है तो उन जुड़वों को हम नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कहेंगे। और आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होगा, बोथ बॉय आर बोथ गर्ल। दोनों या तो लड़के हों, दोनों या तो लड़की हों, तो उस समय वो जो जुड़वा है उन जुड़वों को आइडेंटिकल ट्विंस कहा गया है। और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब है कि जुड़वा में से एक लड़का होगा और एक लड़की होगी। अब यह जो जुड़वा है ये कैसे हो रहा है, ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं। देखिएगा, आप जानते हैं रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है कि मेल गैमेट यानी स्पर्म सेल और ओवम सेल एक साथ फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, तो जाइगोट बनता है। और वह जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, फिर एम्ब्रियो से फीटस बनता है, फीटस से बेबी का फॉर्मेशन होता है। और जाइगोट से लेकर के बेबी बनने तक का जो प्रोसेस है उसको गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है, जो मानवों में लगभग 270 से 280 दिन का होता है। इसमें मुझे आपको ये समझाना है कि आइडेंटिकल ट्विंस और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस का केस कैसे हो जाता है। देखिएगा, वन मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल में केवल एक ओवम रिलीज होता है। पर 28 दिन पर महिलाओं में केवल एक ओवम रिलीज होता है। कितना ओवम रिलीज हो रहा है, वन ओवम रिलीज हो रहा है। और स्पर्म सेल जो होते हैं वो वन टाइम में लगभग लाखों की संख्या में, चाहे मिलियंस आप कह सकते हैं, मिलियन ऑफ स्पर्म सेल। स्पर्म सेल जो है वो मिलियंस की संख्या में इजैकुलेट होते हैं और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम केवल रिलीज होता है। और जब एक स्पर्म सेल जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला होगा, जिसकी एबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, वह स्पर्म से जाके एक ओवम सेल से फर्टिलाइज होता है। देखिएगा, एक स्पर्म सेल एक ओवम से जाके फर्टिलाइज होता है और ये बनाता है जाइगोट। ये शुक्राणु है हिंदी में, और इसको कहेंगे अंडाणु। एक शुक्राणु एक अंडाणु से मिल रहा है तो जाइगोट बन रहा है। जाइगोट को कहा गया है युग्मनज। देखिएगा, यह जो जाइगोट होता है, इस जाइगोट को डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाना होता है। लेकिन अगर इस जाइगोट में क्लीवेज हो जाए, यह जाइगोट टूट जाए, तो जाइगोट में क्लीवेज होने की वजह से यह जाइगोट एक एम्ब्रियो की जगह पे दो एम्ब्रियो फॉर्म कर लेता है। एक एम्ब्रियो की जगह पे दो एम्ब्रियो फॉर्म करता है
और यह दोनों एम्ब्रियो चूंकि सेम जाइगोट से बने हैं तो इनके अंदर सेम जीन और सेम क्रोमोसोम होता है जो मेल या फीमेल होने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो जब कभी स्पर्म सेल और ओवम सेल के मिलने के बाद जो जाइगोट बन रहा है उस जाइगोट में क्लीवेज होता है, वह जाइगोट टूटता है, दो हिस्सों में बंट जाता है और वह दोनों हिस्सा डेवलप करता है, तो वह आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं उससे। ऐसे जुड़वा बनेंगे जो दोनों या तो लड़के होंगे या फिर दोनों या तो लड़की होंगे। आइडेंटिकल ट्विंस के केस में आपको ये याद रखना होता है कि जाइगोट एक ही बना था लेकिन वह जाइगोट दो हिस्से में टूट गया। कभी कभी क्या होता है कि वह जाइगोट कंप्लीटली नहीं टूट पाता है। जैसे एक जाइगोट है जिसको टूटना था तो यह कंप्लीटली नहीं टूट पाया, बीच से कहीं जुड़े रह गया, और जहां से हल्का सा भी जुड़ा रह जाता है वहां पर आइडेंटिकल ट्विंस का शरीर आपस में चिपका रह जाता है। आप कई ऐसे वीडियोज यूट्यूब पर हैं जहां आप जाके देख सकते हैं कि ऐसे ट्विंस हैं जिनका शरीर आपस में जुड़ा हुआ है, और ये आपस में जुड़े होने वाले जो ट्विंस होते हैं वो मैक्सिमम आइडेंटिकल ट्विंस ही होते हैं, या तो दोनों लड़के होंगे या तो दोनों लड़की होंगी। और आइडेंटिकल ट्विंस होने का केस क्लियरली याद रखिए कि जो जाइगोट बना होता है स्पर्म सेल और ओवम सेल से, वह जाइगोट क्लीवेज होता है, जाइगोट टूटता है दो हिस्सों में, और टूटते समय अगर कंप्लीटली टूट गया तो दो अलग अलग एम्ब्रियो बनेगा और वह डेवलप करके दो बेबी बना लेंगे। लेकिन अगर टूटते समय कोई हिस्सा आपस में जुड़ा रह गया तो वह ट्विंस आपस में शरीर उनका कहीं ना कहीं चिपका रहेगा। तो आप आइडेंटिकल ट्विंस का केस समझ पा रहे हैं। यहां से देखिए जो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस हैं, यह नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होने का चांस क्या है थोड़ा समझिएगा। कभी कभी फीमेल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक से ज्यादा ओवम मैच्योर हो जाते हैं, और ओव्यूलेटरी फेज में एक की जगह पे दो या दो से ज्यादा भी ओवम रिलीज हो सकते हैं। कोई जरूर नहीं कि ट्विंस ही हों, दो से ज्यादा बच्चे भी हो सकते हैं। और वह केस क्या है थोड़ा समझेंगे। अगर फीमेल्स में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक से ज्यादा ओवम रिलीज हो रहा है, तो एक से ज्यादा ओवम होगा तो आप जानते हैं कि स्पर्म सेल तो लाखों की संख्या में है, और जो मान लीजिए दो ओवम सेल रिलीज हुआ फीमेल से और मेल से लाखों की संख्या में स्पर्म सेल थे, तो कोई दो स्पर्म सेल दोनों से फ्यूज हो जाएंगे और जाइगोट कितना बनेगा, दो जाइगोट बनेगा। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में दो जाइगोट बनता है, और वह दोनों जाइगोट हो सकता है कि दोनों लड़के हो जाएं, या फिर यह हो सकता है कि दोनों लड़की हो जाए, या फिर यह भी हो सकता है कि एक लड़का हो जाए एक लड़की हो जाए। कारण क्या है, क्योंकि दोनों अलग अलग ओवम था, अलग अलग स्पर्म सेल से फर्टिलाइज हुए हैं, तो इस समय उनके प्रॉपर्टीज अलग अलग होने के चांसेस हैं। तो जो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस हैं, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कब होंगे, जब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक से ज्यादा यानी दो ओवम रिलीज हो जाए, और आप जानते हैं कि स्पर्म सेल लाखों की संख्या में रहेंगे, कोई दो स्पर्म सेल उनसे फ्यूज होगा, और फ्यूज होने के बाद वह फॉर्म करेगा दो जाइगोट, और दोनों जाइगोट डेवलप होकर के दो बेबी फॉर्म करेंगे। तो इस तरह से जुड़वा बच्चे जो है होते हैं। जुड़वा का कॉन्सेप्ट यही है। बाकी अन्य कोई क्वेश्चन हो, आप डाउट जो है कि कमेंट करिए, आप उसके लिए अलग वीडियो पाएंगे। धन्यवाद।